आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है। वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इंतजार की घड़ी अब पूरी होती है। बैच स्पार्टन्स बैच मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हाईलाइट की बात करते हैं, पूरा एक बार बताते हैं, पूरी अंत तक वीडियो देखना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये बैच आपके काम का है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हम फोकस करते हैं कंसेप्ट क्लैरिटी पे, एग्जाम ओरिएंटेड मेथड पे। अगर किसी को जादू वादू पसंद है, ठीक है, या फिर किसी को ऐसे मेथड जो सिर्फ उस टाइम पे वीडियो में समझ में आते हैं बट पेपर में नहीं आते, अगर ऐसी टाइप की चीजें चाहिए तो बिल्कुल मत आना। ठीक है, अगर एग्जाम ओरिएंटेड मेथड अगर आपको चाहिए कि हाँ एग्जाम में भी मैं क्वेश्चन कर पाऊं, वो वाले मेथड चाहिए तो इस चीज पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, कंसाइज कोर्स रहता है, शॉर्ट और कंसाइज। अगर आपको लगता है कि 1 साल 8 महीने 10 महीने वाला कोर्स आपको चाहिए तो भी आपको ये कोर्स नहीं लेना, क्योंकि बहुत ही कंसाइज कोर्स रहता है। अभी बताता हूं कितने टाइम चलेगा, वो आगे बताते हैं। ठीक है, शॉर्ट अप्रोच जहां जहां पे जरूरत है वहां पर ही देते हैं, जबरदस्ती नहीं। लेकिन हाँ, बहुत सारे डायरेक्ट रिजल्ट भी रहते हैं, क्योंकि पता है कि ये वाला टाइप बार बार रिपीट होता है जैसे प्रीवियस ईयर बेस्ड, तो डायरेक्ट रिजल्ट बना के दे देते हैं। ठीक है, जो पीडीएफ रहेगी वो क्लास पीपीटी और प्रैक्टिस शीट्स ये पीडीएफ रहती हैं। जितने भी रेलेवेंट टीसीएस, मतलब टीसीएस जो कंडक्ट कराता है एग्जाम, वो सारी चीजों पे हमारी पैनी नजर रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीजीएल पे ही रहती है। ठीक है, कोई भी अगर टीसीएस ने कंडक्ट कराया, कहीं पे भी एक बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया तो गिद्ध की तरह उस पर नजर रहती है और जबरदस्त तरीके से उसको करते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें हैं वो बताता हूं आगे चल के। सबसे पहले बात करते हैं स्पार्टन्स। जो कोर्स है वो फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स का मतलब है, अगर हम आपके सामने रखें कि ये कोर्स है क्या, ठीक है, ये वो वाला कोर्स है, वो उन बच्चों के लिए कोर्स है जिसका मेन जो पॉइंट है वो ये है कि भैया हमें सिर्फ एक ही चीज दिखती है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, आप देखते होंगे बहुत सारे रिजल्ट रहते हैं जिसमें हम, जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो हम आपको स्पार्टन्स वालों को भी सुपर 100 में ही शामिल कर लेते हैं। रिजल्ट जब आप दे देते हो, कोई भी बच्चा, मेरे 2 ही बैच आते हैं, एक स्पार्टन्स आता है, एक सुपर 100 आता है। स्पार्टन्स प्री टू मेंस लेवल रहता है, उन बच्चों के लिए रहता है जो जिनकी मैथ्स गणित थोड़ी वीक रहती है, और आप ये मान के चलिए जो जल्दी जल्दी चीजें नहीं समझते, या जिन्होंने कभी भी सिलेबस नहीं किया और वो हार्ड वर्किंग है। सबसे बड़ी चीज जो रहती है वो ये रहती है कि अगर किन किन को ये कोर्स लेना चाहिए, उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है तो आप कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। रीजन, क्योंकि मैक्सिमम आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर बच्चा डल है तो चल जाता है। डल का मतलब होता है बहुत ज्यादा वीक है, चल जाएगा, लेकिन अगर वो मेहनती नहीं है तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कम टाइम में कंप्लीट करा देते हैं। कम टाइम मतलब रेगुलर क्लासेस लेके, और क्लास की ड्यूरेशन भी लगभग 1.5-2 घंटे की रहती है, 1.5 घंटे के आसपास रहेगी आपकी इस बार क्लास की ड्यूरेशन। तो आप एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 3 दिन 4 दिन 5 दिन छोड़ दिया, अरे कर लेंगे, तो फिर वो कर लेंगे वाली सिचुएशन हमारे साथ नहीं हो पाती, वरना आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो उन बच्चों को लेना चाहिए जो, एक तो जिनको पता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि उनके जो बेसिक्स हैं वो वीक हैं। उनको लगता है कि हाँ हमारी बेसिक्स ही वीक हैं, हमें नहीं पता कि किस तरीके से एलिगेशन काम करता है, हमें नहीं पता बेसिक परसेंटेज कैसे काम करता है, हमें नहीं पता बेसिक अलजेब्रा कैसे काम करता है, हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि ज्योमेट्री के बेसिक बेसिक क्वेश्चन नहीं हो पाते। कुछ बच्चे, जिस ग्रुप में हम प्रेजेंट है वहां पे बच्चे बोलते हैं अरे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर उनको इस टाइप की फीलिंग आती है तो उन्हें जरूर लेना चाहिए। ठीक है, अगर एक होता है कि जिसने सिलेबस ही नहीं किया, सिलेबस नहीं किया तो आप ये ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि सिलेबस इसमें करवाया जाता है, सिलेबस को ध्यान रखते हुए स्पीड थोड़ी धीरे रखी जाती है। स्पीड धीरे का मतलब है कि बहुत ज्यादा स्पीड नहीं करते, आराम से पढ़ाते हैं, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैं ऐसे नहीं करता कि ठीक है बच्चे आ गए और उनको वही वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो क्वेश्चन उनको बस ऐसा लग रहा है कि उन्हें सीख रहे हैं वो, पर पेपर में नहीं आते। आजकल चलता है ना ऐसा ट्रेंड, आपको पता होगा कि वो क्वेश्चन कराते हैं, बच्चों को लगता है वाह क्या टीचर है, हमें तो बहुत अच्छी मैथ्स आ रही है, लेकिन जैसे ही वो प्रीवियस ईयर उठाते हैं, कोई भी मॉक टेस्ट उठाते हैं, उनके मार्क्स ही नहीं आ रहे। उन्होंने पूरा सिलेबस कर लिया, उनके मार्क्स ही नहीं आ रहे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि टाइम हमारे पास भी कम है और हमें पता है आपके पास भी टाइम बिल्कुल कम है। और चीज मैं बता देता हूं, आप समझ गए कि किन लोगों के लिए कोर्स है। अगर आप इनमें से मैच करते हो तो आप ये कोर्स ले सकते हो। अगर हाँ कोई ऐसा बच्चा है जिसको पता है कि हाँ यार मैं सिलेबस वगैरह कर चुका हूं, तो उसके लिए मैंने स्पार्टन्स नहीं बनाया, उसके लिए मैंने सुपर 100 बना रखा है। स्पार्टन्स उन लोगों के लिए जिनको पता है कि वो मैथ्स में वीक है और थोड़ा धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, एक होता है ना कि स्पीड में बता दिया सॉल्यूशन,
वो नहीं सीख पाते, उनको चाहिए धीरे धीरे आराम से स्पीड में, ठीक है। और अगर कोई सोच रहा है कि बहुत ही धीरे होगा, तो आपको पता है कि ड्यूरेशन इतनी लंबी नहीं होती, क्योंकि मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो एक एक साल कोर्स खींचते हैं। मैं नहीं खींच पाता ऑनलाइन कोर्स, कोई भी मेरे पास ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो एक साल तक चलेगा ऑनलाइन में, ठीक है। ऑफलाइन में मैं मानता हूं कि कुछ कहीं ऐसा टाइम हो जाता है कि धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी रोज रेगुलर बन के आ रहे हैं। हमें मालूम है कि ऑनलाइन में अगर बच्चा देख रहा है तो वो बहुत ज्यादा सीरियस है, और वो समझता है कि एक टाइम बाद आकर उसको खुद से ही इनिशिएट लेना है, ठीक है। ऑनलाइन में पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, शुरुआत में बड़ा मजा आता है, धीरे 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 बच्चे फिल्टर होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हाँ यार, ये ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना, क्लास देखते देखते कुछ और देख लिया, कुछ और देख लिया, कुछ और देख लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं हुआ तो फिर महिला मित्र ने मैसेज कर दिया क्या कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेस्ट कोर्स क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें सिर्फ एक ही चीज दिखती है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मैं वो चीज नहीं पढ़ाता जो आपको चाहिए, मैं वो चीज पढ़ाता हूं जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, मेरे बायो में भी लिखा हुआ है कि मैं वो चीज बिल्कुल नहीं पढ़ाता जिसको जो किसी को चाहिए। अगर आपको पता ही है कि आपको क्या चाहिए, तो फिर आपको कोर्स की जरूरत नहीं है, वो आप खुद ही ढूंढ लोगे। हमें मालूम है कि हमें क्या डिलीवर करना है, तो वही चीज डिलीवर करते हैं जिससे बच्चे सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या मैं वीडियोस को एक्सेस बाद में कर सकता हूं, जैसे लाइव डिलीवर हो गई, क्या मैं बाद में कर सकता हूं? 100% कर सकते हो, यस आप कर सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ क्लास लगभग 1.5 घंटे की रहेगी, ठीक है, लगभग 1.5 घंटे की रहेगी। बाद में आप एक्सेस कर सकते हो। कब तक कर सकते हो? 2024 मेंस तक कर सकते हो, सीजीएल मेंस 2024 तक आप एक्सेस कर सकते हो, आगे लिखा हुआ है। मोड ऑफ कोर्स क्या रहेगा? लाइव सेशन रहते हैं, ठीक है, और टाइमिंग सुबह 11:30 बजे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे। और अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं कि लमसम 4 महीने, आप पिछले वाले स्पार्टन से पता कर लेना, ठीक है। सिर्फ प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स रोक रखा है, ठीक है, और उसके अलावा सारी चीजें उनको बल्कि 4 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, थोड़ा सा टाइम पहले बच गया था, टाइम से डिलीवर करा दिया था, ठीक है। और 1.5 घंटे के आसपास क्लास रहेगी। प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड ऐप के लिए ही है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तभी आप देख सकते हो, या फिर आपके पास एंड्रॉयड टैब है तो आप देख सकते हो, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं क्या लैपटॉप पे चलेगा? यार अगर एंड्रॉयड लैपटॉप आता है तो उस पर चल जाएगा, वरना मतलब जहां पे प्ले स्टोर चलेगा वहां पे चलेगी वो चीज, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, वन फीस वन डिवाइस पॉलिसी होती है, 2 डिवाइस में नहीं चलता। कई लोग क्या बोलते हैं, भाई हम दोनों मिलके ले लेते हैं, 3 लोग मिलके ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक ही बंदा लेगा, वही देख पाएगा, ठीक है। आप एंड्रॉइड फोन या टैब से देख सकते हो। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज, मैं बोलता हिंदी में हूं, इस तरीके से बोलता हूं मैं, लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहती है। पीडीएफ की बात करें तो प्रैक्टिस शीट ये भी हिंदी इंग्लिश में होती है। क्लास के क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब एक खाली वाली पीडीएफ रहती है, जैसे किसी को नोट्स बनाने हैं तो खाली पीडीएफ देते हैं, क्वेश्चन रहता है उसमें बस, तो सोल्यूशन अपने हाथ से लिख सकता है वो प्रिंट करा के। और अगर उसको नहीं बनाने तो क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखे हुए होते हैं, जैसे मैं हाथ से लिखता हूं ना, एक तरफ क्वेश्चन एक तरफ आंसर, तो वो वाली भी रहती है, वो भी वो प्रिंट करा सकता है, उसकी मर्जी है, वरना वो अपने पास रख सकता है। इस टाइप की पीडीएफ देते हैं हम, ठीक है। कोर्स की फीस 2499 सेम फीस है, मैंने ना बढ़ाई और कम का तो सवाल ही नहीं बढ़ता, ठीक है। कम वो लोग करते हैं जिनके पास रिजल्ट नहीं होता, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, आप जितनी जल्दी मैच्योर हो जाओगे उतना उतना आपको फायदा है। बहुत सारे लोग बुद्धू बन जाते हैं, आप पता नहीं क्यों बन जाते हैं, खैर इसीलिए उनका सिलेक्शन काफी लेट होता है। तो एक चीज का ध्यान रखना कि कहीं पे भी कहीं से भी पढ़ो, लेकिन उल्लू मत बनो, ठीक है। बुकिंग अभी स्टार्ट, बुकिंग मतलब एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप अभी से एडमिशन ले सकते हो। कैसे ले सकते हैं अभी बताते हैं आगे, ठीक है। कोर्स 11 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, 11 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा कोर्स, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में ऐप है, आप वहां से भी खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐप के थ्रू खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हो। अगर आप मैनुअली खरीदना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि भाई यूपीआई कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग में इस तरीके से कर सकते हैं, आप देख लीजिए आप। और कई बार ये यूपीआई के नंबर दूसरा भी दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि लिमिट होती है ना यूपीआई की भी शायद, तो इस वजह से। वरना आप ऐप से खरीद लो, सीधा भी खरीद सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन वहां पे यूपीआई नहीं होता, वहां पे आपका कार्ड चलेगा, नेट बैंकिंग, 2-3 चीजें होती है, कार्ड से ले सकते हो आप, ठीक है। प्रोसेस अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं यूपीआई के लिए, आपको पेमेंट करनी है यहाँ पे 7428109012, ठीक है। और उसके बाद स्क्रीनशॉट जो भेजना है आपको वो इस नंबर पे भेजना है, ठीक है। व्हाट्सएप कर सकते हो आप, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। अगर किसी के पास व्हाट्सएप नहीं, किसी और के फोन से कर दो, कोई इशू नहीं है। आप पेमेंट किसी और से करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और आपको एंड्रॉइड ऐप वगैरह जो भी प्रोसेस है वो मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स सिर्फ सीजीएल के लिए फ्रूटफुल नहीं रहता, सीपीओ के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, सिलेक्शन पोस्ट, सीडीएड, मतलब मैक्सिमम बच्चे आपको मिल जाएंगे, मैक्सिमम हर एक एग्जाम के बाद।
में ये चीज आपकी हेल्पफुल रहती है। आपको काफी सारे बच्चे मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि यार मैं आभास सर से पढ़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे सेलेक्टेड हूँ। जरूरी नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि मैथ्स काफी ज्यादा डरते हैं लोग। आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग आजकल ये फैला रहे हैं कि यार मैथ्स को लेके बच्चे इतने क्यों मतलब पगलाए रहते हैं और इतना ज्यादा मैथ्स वाले टीचर को क्यों एडमायर करते हैं। वो इसलिए करते हैं भाई क्योंकि आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी नहीं है इस बात को समझने के लिए कि मैथ्स ही एक ऐसी चीज है जो बचपन से लेके परेशान करती है बड़े होने तक। यहां तक कि अगर हम जैसे लोग भी 2 महीने मैथ्स नहीं करेंगे तो हमसे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो समझो इस बात को, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा चीज जो मैं बताता हूं, जो मैं दूंगा आपको इस बार स्पार्टन्स में, ठीक है। डेडिकेटेड सेशन मिलेंगे टॉपिक वाइज, जैसे एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशनशिप, इनइक्वालिटी, स्टेटमेंट कंक्लूजन। आपको मेन से पहले ये सब मिल जाएगा डेडिकेटेड सेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं एनालॉजी की बात करूं तो लगभग आपको 70-80 क्वेश्चन इसके दिए जाएंगे कि भाई ये कर लो एक ही साथ, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, क्वेश्चन के लास्ट में 5 क्वेश्चन दे देते थे। इस बार ऐसा नहीं देंगे, आपको पूरा इकट्ठे दे देंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर भी ज्यादा हो जाएंगे और आपको बार बार रिवीजन करने में फायदा होगा, ठीक है। तो ये चीज एक्स्ट्रा रहती है। कुछ सरप्राइजेस भी रहते हैं, वो सब बताने की बात नहीं होती। वैलिडिटी की अगर बात करें तो सीजीएल 2024 मेंस तक आप सारी क्लासेस देख सकते हो। सपोज करो मैंने एक क्लास दी 11 तारीख को, तो 11 तारीख वाली क्लास मैं कब तक देख सकता हूं, 2024 मेंस तक। जैसे ही लाइव क्लास डिलीवर हो जाएगी तो आप 2024 मेंस तक वो क्लास देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, ऑनलाइन में पढ़ना इतना आसान नहीं होता। ऑनलाइन में बच्चे जोश में बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन मेहनती बच्चे ही इस कोर्स को ऑप्ट करें। मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर अपने लिए सीरियस रहेंगे तभी आपके लिए फायदा है, क्योंकि आपके सेम बैच से आपको टॉपर्स भी दिखेंगे, ऐसे बच्चे भी दिखेंगे जिन्होंने 2 क्लास भी नहीं देखी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपने यूपीआई से पेमेंट करी है, वही चीज दोबारा से लिख रहे हैं कि अगर आपने यूपीआई से करी है पेमेंट, तो उसका अगर आपने उसके थ्रू करी है, जैसे किसी ने सीधा सीधा वेबसाइट उससे ऐप से ले लिया कोर्स, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने यूपीआई के थ्रू करी है तो आप स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना इस नंबर पर कि भाई ये पेमेंट मैंने करी है, इसका स्क्रीनशॉट ये रहा। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी को और क्वेरीज हैं, ठीक है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लिमिटेड सीट्स ये ऐसे ही लिखा होता है एक्चुअल में, ठीक है। पहले इसको हम फॉलो करते थे, लेकिन अब एसएससी ने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया ना, तो 90 के आसपास रहता है। तो इस वजह से अब थोड़ा सा इसको मैं सच बताना चाहूंगा कि लिमिटेड सीट का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, अगर एक लिमिट होती है, एक बैंडविड्थ होती है कि इतने एडमिशन लेने, उसके बाद क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो आप तुरंत ले लेंगे तो फायदे में रहेंगे, ठीक है। आई होप सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी आपकी, और इसके अलावा कुछ भी आपके मन में नहीं होगा। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, मिलके करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस, बाय बाय।